नमस्कार छात्रों, शेमुशी द्वितीय भाग के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर तृतीय पाठ गोदोहनम। ये तीसरा पाठ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है आपके इस सेशन में। ये नाट्यांश है, नाटक है, प्ले है। इसके लेखक हैं कृष्ण चंद्र त्रिपाठी। उनकी एक किताब है चतुर्व्यूहम। उस किताब से इस नाटक को लिया गया है। इस नाटक के माध्यम से, इस प्ले के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो रोज की जो कार्य है, जो एक्टिविटीज हैं, हमें अपने उस डेली एक्टिविटीज को डेली पूरा करना चाहिए, रोजाना निपटा देना चाहिए। यदि हम उसको छोड़ देते हैं आने वाले कल के लिए, तो जब कल इकट्ठा हो जाएगा, जब हम कल उस काम को करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो वह काम हमारे उम्मीदों के अनुसार रिजल्ट नहीं देगा, बल्कि उस समय वह हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। तो इसी बात को इस पाठ में कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो ये कहानियां, अब नाटक शुरू होती है। अब पहले हम इसमें व्याकरण देखेंगे, उसके बाद एक एक शब्द का अर्थ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या व्याकरण से है। तो सबसे पहला शब्द है आपका अनुभवन। इसमें अनु उपसर्ग है, भू धातु है और क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो मिलकर बना अनुभवन। अगला शब्द है सुगंधस्तु। सुगंध प्लस तु, संधि विच्छेद किया तो बना सुगंध प्लस तु, तो शब्द बनता है सुगंधस्तु। अगला शब्द है विलोक्य। इसमें वि उपसर्ग है, लोक धातु है और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला शब्द हम देखते हैं। अगला शब्द है यहां पर गृहीतुम इच्छति। इसमें दो शब्द हैं, गृहीतुम प्लस इच्छति। संधि विच्छेद कर दिया तो मिला आपके पास गृहीतुम प्लस इच्छति, ये विच्छेद था। अगला शब्द यहां पर है और दृष्ट्वा, जिसमें दृश धातु है और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला और अंतिम शब्द है त्वम इदम। इसमें भी दो शब्द हैं, विच्छेद करेंगे हम, संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा त्वम प्लस इदम। ये संधि विच्छेद कर दिया। ये तो मैंने आपको जो व्याकरण है आपका वो बताया। इसके बाद अब एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा। सबसे पहला है प्रथमम दृश्यम। प्रथमम पहला, दृश्यम मतलब दृश्य या सीन। पहला दृश्य, फर्स्ट सीन। नाटक शुरू होने पर जब कर्टन हटता है, पर्दा हटता है, तो जो पहला सीन अब होना है, इनेक्ट होना, उसके बारे में। अब वो पहला सीन क्या है? तो मल्लिका मोदकानी रचयंती। मल्लिका कैरेक्टर का नाम है, मल्लिका नाम है। मल्लिका मोदकानी, मोदक कहते हैं लड्डू को, नपुंसकलिंग, द्वितीय विभक्ति, बहुवचन, तो बना मोदकानी। मल्लिका लड्डुओं को रचयंती, यहां पर क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग है। रच धातु, क्षत्रि प्रत्यय, बहुवचन। तो रचयंती मतलब बनाती हुई, रचती हुई। मल्लिका लड्डुओं को बनाती हुई मंद स्वरेण, मंद मतलब धीमी, स्वर आवाज, स्वरेण तृतीय विभक्ति है तो आवाज से, धीमी आवाज से शिव स्तुति, शिव की स्तुति, शिव के मंत्र का जाप, शिव स्तोत्र करोति, कर रही है, शिव को याद कर रही है। कि मल्लिका लड्डू बनाती हुई धीमी आवाज में शिव की स्तुति कर रही है। ततः उसके बाद प्रविशति, प्रवेश करता है, मोदक गंधम, मोदक लड्डू, गंधम मतलब गंध, खुशबू, लड्डू के गंध को, खुशबू को अनुभवन, अनुभव करता हुआ, महसूस करता हुआ, प्रसन्न मनहा, प्रसन्न मना मतलब बड़े खुशी मन से, खुशी खुशी, बड़े खुश होकर। कौन? चंदन, चंदन, चंदन भी यहां पर एक कैरेक्टर है। कि उसके बाद चंदन बड़े लड्डू के गंध को महसूस करता हुआ खुशी खुशी
प्रवेश करता है। चंदन अब स्टेज पर आ गया। चंदन अब चंदन अपना जो रोल है प्ले करता है। वो डायलॉग बोलता है क्या, आहा आह, अरे वाह, सुगंधस्तु मनोहर, सुगंधस्तु मनोहर, अये मोदकानि रच्यन्ते। सुगंध, सुगंध, तो सुगंध तो, मनोहर, मनोहर मतलब मन को हरने वाला, बहुत अच्छा लगने वाला। ये तो सुगंध तो वाकई में मनोहर है, बहुत मन को अच्छा लगने वाला है। फिर विलोक्य देखकर इधर उधर, अये अरे, मोदकानि रच्यन्ते, मोदकानि मतलब लड्डू, रच्यन्ते बनाए जा रहे हैं, अरे बहुत सुंदर खुशबू है। और फिर देखकर कहता, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न मतलब खुश, भूत्वा मतलब होकर, खुश होकर, बड़ा खुश हो जाता है लड्डू देखकर। फिर कहता है आस्वादयामी तावत, आस्वादयामी मतलब खाता हूं, चखता हूं, तावत तब तो चखता हूं। और मोदकम गृहीतुम इच्छति, और मोदकम लड्डू को गृहीतुम लेना, इच्छति चाहता, लड्डू को लेना चाहता है। बड़ा खुश होता है कि तब तो लड्डू खाना चाहिए, और लड्डू को खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता लड्डू उठाने के लिए। अब आगे तो मल्लिका कहते सक्रोधम, गुस्से से, स मतलब सहित, साथ, क्रोधम मतलब गुस्सा, बड़े गुस्से से, विरम विरम, ठहरो ठहरो, मां स्पृश, मां स्पृश, मां मतलब मत, स्पृश मतलब छुओ, मत छुओ, ठहरे ठहरो, मत छुओ। क्या, एतानी मोदकानी, इन, एतानी इन, मोदकानी लड्डुओं को, ठहरे ठहरो, मत छुओ इन लड्डुओं को, मना कर देती है। तो फिर चंदन कहता है किमर्थम क्रुध्यसी, किमर्थम मतलब क्यों, किस लिए, क्रुध्यसी क्रोधित हो रही हो, किस लिए क्रोधित हो रही हो। यहां पर क्रुध्यसी में देखेंगे तो कर्ता मिसिंग है, सी से क्रुध्यसी से पता चल जाएगा कि यहां पर कर्ता तुम कहना चाह रहा है कि तुम क्यों क्रोधित हो रही हो। आगे कहता तब तुम्हारे हस्त निर्मितानी, तुम्हारे हाथों से निर्मित बनाए हुए, मोदकानी लड्डू, लड्डुओं को द्विवचन, बहुवचन द्वितीय विभक्ति, तो तुम्हारे हाथों से बनाए हुए लड्डुओं को दृष्टवा देखकर, अहम मैं, जिह्वा लोलुपता, जो जिह्वा जो लपर लपर करती है, जो ललचाई हुई जीभ है, उस ललचाई हुई जीभ की जो लालच है, जीभ से जो कहते हैं ना पानी टपकना, लार टपकना, तो जीभ के लालच को नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में अक्षम हूं, कंट्रोल नहीं कर सकता। कि तुम्हारे हाथ के बने लड्डुओं को देखकर मैं अपने जीभ के लालच को नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में अक्षम हूं। किम न जानासी तुम इदम, किम क्या, न नहीं, जानासी जानती हो, तुम मतलब तुम, इदम मतलब यह, क्या तुम इस बात को नहीं जानती हो, मेरी कमजोरी, कि भाई लड्डू मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्या तुम इस बात को नहीं जानती हो। तो मल्लिका कहती है सम्यक जानामी नाथ, सम्यक मतलब अच्छी तरह से, जानामी जानती हूं, नाथ मतलब नाथ, स्वामी पतिदेव, हे पतिदेव बहुत अच्छे तरह से मैं जानती हूं आपकी कमजोरी। नाथ यहां पर आप चिन्ह देखें, जो साइन है वो है संबोधन कारक का। तो मल्लिका कहते हैं कि बहुत अच्छे से जानती हूं पतिदेव, परंतु एतानी मोदकानी, एतानी ये, मोदकानी लड्डू, ये लड्डू, एतानी मोदकानी, एतानी ये विशेषण है और मोदकानी विशेष्य है, दोनों का लिंग वचन विभक्ति एक समान है। तो एतानी मोदकानी ये लड्डू, पूजा निमित्तानी, पूजा के निमित्त, निमित्त मतलब लिए, पूजा के लिए, संति मतलब हैं। कि मल्लिका कहती है कि बहुत अच्छे से जानती हूं पतिदेव ये, परंतु ये लड्डुएं पूजा के लिए हैं।
ये उसने कहा। अब आगे फिर चंदन कहता है तर्हि, तो यहां पर भी हम पहले व्याकरण देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक शब्द का अर्थ बताता हूं कि तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादय, ये उसने कहा डायलॉग। अब आगे देखते हैं क्या है यहां पर। शीघ्रमेव, शीघ्रम प्लस एव, ये संधि विच्छेद है, दो शब्द है, शीघ्रम प्लस एव मिलके बना शीघ्रमेव। दूसरा शब्द है धर्म यात्रांच, यहां पर भी दो शब्द है, धर्म यात्राम प्लस च, तो मिलकर बना धर्म यात्रांच। अगला शब्द यहां पर है तवागमनस्य, तव प्लस आगमनस्य, दो शब्द है, विच्छेद कर दिया तो मिलकर बना तवागमनस्य। अगला शब्द है नास्ति, न प्लस अस्ति, विच्छेद कर दिया इसमें, न प्लस अस्ति नास्ति। आगे देखते क्या है, प्रत्यागमिष्यामः, प्रति प्लस आगमिष्यामः, यण संधि का प्रयोग हुआ है यहां पर, तो मिलकर बना प्रत्यागमिष्यामः। अगला शब्द लेते हैं, वो है दुग्ध दोहन व्यवस्थांच, इसमें भी तीन शब्द हैं, कौन कौन से, दुग्ध दोहन प्लस व्यवस्थाम प्लस च, ये तीन शब्द है, अलग अलग कर दिया संधि विच्छेद तो बना दुग्ध दोहन व्यवस्थांच। यहां तक आपको व्याकरण बता दिया। अब एक एक शब्द का अर्थ, तो चंदन कहता है तर्हि, तो शीघ्रम एव, शीघ्र ही, जल्दी ही, पूजनम, पूजा, संपादय, संपादित करो, खत्म करो, तो जल्दी ही अपनी पूजा करो, अब प्रसादम च देहि, और च और प्रसादम, प्रसाद देहि दो, और जल्दी से प्रसाद दो, तो जल्दी ही अपनी पूजा को तुम खत्म करो और प्रसाद दो। तो मल्लिका कहती है भो, हे, अरे, अत्र पूजनम न भविष्यति, अत्र मतलब यहां, पूजनम पूजन, पूजा, न नहीं, भविष्यति होगी, यहां पूजा नहीं होगी। मल्लिका कहती है कि हे नाथ, यहां पूजा नहीं होगी। अहम, मैं, स्वसखी भी सह, स्वसखी भी, स्व मतलब अपने, सखी भी सखियों के, बहुवचन है, सखी भी तृतीया विभक्ति, सखियों के, मैं विभक्ति चिन्ह प्रयोग कर रहा हूं के, षष्ठी विभक्ति, लेकिन यहां पर है तृतीया विभक्ति। कारण क्या है, अगला जो शब्द है सह, यह उपपद शब्द है, तो सह के कारण तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मैं अपनी सखियों के साथ श्व, टुमारो, कल, आने वाले कल, प्रातः, सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति, यानी काशी विश्वनाथ मंदिर की प्रति ओर, यहां पर भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिरम बोलते हुए, लेकिन हम लिखा हुआ यहां पर द्वितीय विभक्ति मंदिरम, कारण प्रति शब्द है, प्रति के वजह से यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, प्रति यहां उपपद विभक्ति है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर गमिष्यामि, जाएंगे, कि मैं अपने सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। तत्र, वहां, गंगा स्नानम, गंगा स्नान, धर्म यात्रांच, च और धर्म यात्रा, यानी जो धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक रीति रिवाज है, जो धार्मिक यात्रा है, उस धार्मिक यात्रा को वयम, हम सब, यानी जो सारी सखियां हैं वो सब करिष्यामा, करेंगे, कि कल सुबह हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और वहां पर गंगा स्नान करेंगे और अपने धार्मिक यात्रा को हम सब मिलकर करेंगे। ये मल्लिका ने बता दिया कि भाई इसी वजह से मैं आपको लड्डू नहीं दे सकती, क्योंकि हम पूजा यहां नहीं काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे। तो फिर चंदन कहता है, चंदन सखी भी सह, सखियों के साथ, न मया सह, न मतलब नहीं, मया मतलब मेरे, सह मतलब साथ, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, विषाद कहते हैं दुख, दुख का नाटक करता है, दुखी होने का नाटक करता है।
कहता है कि सखियों के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं। और दुखी होने का नाटक करता है कि भाई सखियों के साथ जा रही है, मेरे साथ नहीं जा रही है। तो मल्लिका कहती है आम, हाँ, चंपा चंपा, गौरी गौरी, माया मोहिनी, कपिलाद्या, कपिला आद्या, कपिला प्लस आद्या, आद्या बहुवचन है, चूंकि चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला ये लड़कियों के नाम है, उसकी सहेलियों के नाम है। चूंकि ये 4-5 बहुवचन है, इसलिए वहां पर आदि को आद्या बहुवचन में प्रयोग हुआ कि इन के साथ सर्वा सभी गच्छन्ति जा रही हैं, कि हाँ बिल्कुल मैं सखियों के साथ जाऊंगी। मल्लिका कहती है क्यों, और कौन कौन सखियां, कि चंपा है, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी गच्छन्ति जा रही हैं। अतः इसलिए मया सह, मया मतलब मेरे, सह मतलब साथ, तवागमनस्य, तव मतलब तुम्हारा, आगमनस्य आना, तुम्हारे आने का, तुम्हारे साथ चलने का, औचित्यम औचित्य, यत्तुक न अस्ति नहीं है, कि हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिल आदि सभी जा रही हैं, इसलिए तुम्हारा हमारे साथ आने का कोई भी कारण नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता, कोई तुक नहीं है। वयम हम सब, सप्ताहांते, सप्ताह प्लस अंते, सप्ताहांते में सप्ताह के बाद, एक सप्ताह के बाद, प्रत्यागमिष्यामा एक सप्ताह के अंत में, यानी सप्ताह के एंड में, सप्ताह के बाद, प्रति आगमिष्यामि, प्रति मतलब की ओर, आगमिष्यामि आ जाएंगे, और एक सप्ताह के बाद यानी एक सप्ताह के अंत में हम लोग वापस आ जाएंगे। हम लोग अभी जा रहे हैं और एक सप्ताह के बाद या इस सप्ताह के एंड में हम लोग प्रति आगमिष्यामि आ जाएंगे अपने अपने घर। तावत तब तक, गृह व्यवस्था, इस घर की जो व्यवस्था है, गृह व्यवस्था घर की व्यवस्था, वो क्या क्या है, घर के देखभाल, साफ सफाई सारे, और धेनु गाय की, दुग्ध दोहन व्यवस्थांच, गाय के जो गाय है हमारी, उस गाय के दुग्ध दोहन व्यवस्थांच, दुग्ध दोहने की, दुग्ध दूध, दोहन मतलब दोहना, उसकी व्यवस्था, दूध को दुहने की व्यवस्था को, परिपालय उसका पालन करना, उसको अच्छे से निभाना, कि तब तक घर की व्यवस्था को और गाय के दूध दुहने की व्यवस्था को अच्छे से पालन करना। ये बात मल्लिका ने अपने पति चंदन से कह दी कि भाई यहां तक तो तुम्हें करना है, एक सप्ताह के बाद जब मैं आऊंगी तब तुम्हारे मनपसंद लड्डू तुम्हें खिलाऊंगी। तो छात्रों, आज यहां पर इसके बाद इस नाटक ज्यों ज्यों आगे बढ़ेगा, हम आगे आगे चलेंगे, तो अगली बार नाटक का अगला अंश अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।